that's Yes. that's how my face looks. Alizu. That's how my face looks. Hey, this looks. हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं जो है ना शाम के टाइम पे मेरी ब्राइड यहाँ पे थी, मेरा ये लोकेशन था, तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो मॉर्निंग में भी मुझे काम था, फिर उसके बाद मैंने फेशियल करवाया, फिर उसका जो भी इसका सनस्क्रीन था मैंने ऑटो में लगवाया उसको, और फिर उसके बाद आपने प्रीवियस में क्लिप्स देखी होंगी। और फिर यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी ब्राइड फिनिश करूँगी। और फिर मुझे साइड पार्टी मेकअप्स भी थे, मैंने वो भी कम्प्लीटली फ़िनिश किया। और फिर यहाँ से मैं निकल के मैं जा रही हूँ अपने इन लॉज़ के यहाँ, बिकॉज़ अलीज़ा को मैंने ऑन वे रास्ते में ड्रॉप करके मैं काम पे गई थी। तो अब यहाँ पे आगे मैं बहुत थक गई थी, पूरा दिन मुझे आज काम था। तो मैं अब जाऊँगी, खाना खा के रेस्ट करूँगी, और फिर मुझे अर्ली मॉर्निंग फिर से मुझे अम्मी के घर जाना है, बिकॉज़ वहाँ पे मुझे ब्राइड है। तो मैंने इतने बार ये मैंने ट्रैवल किया है, ट्रस्ट मी, मैं इतना थक गई थी ये पूरा वीक। उसके साथ ही साथ मैंने व्लॉग भी बनाया था। तो अर्ली मॉर्निंग मैं उठ के यहाँ अम्मी के घर आ गई थी, तो मैंने उसको कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैं बहुत थकी हुई थी। सो मैंने काफ़ी मेकअप की चीज़ें और थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन से, तो वो सारी चीज़ें मुझे रिकॉर्ड करनी है जो मैंने मेरे हस्बैंड से मंगवाया था। लेकिन ये जो है ना, ये सरप्राइज़ था। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे वॉच गिफ्ट की थी। सो ऐसी वॉच मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी जिसमें सिल्वर, गोल्ड और ग्रीन डायल भी हो। ये बहुत स्टाइलिश लगती है, जब आप कोई भी आउटफिट्स के ऊपर पहन सकते हैं, स्पेशली अबायास के ऊपर तो बहुत अच्छी लगती है। तो काफ़ी मज़े की वॉच थी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो ये थोड़ा मुझे ना लूज़ हो रही थी, तो मैं अम्मी को यहाँ पे बता रही हूँ कि इसको थोड़ा मुझे शॉर्ट करवाना है। यहाँ पे वो एक यहाँ से एक यहाँ से ये दो कट कर लेगा, और ये प्लास्टिक कवर निकाल डालो। छोड़ो ना, निकाल लेते। नहीं, मैं निकालती हूँ, बहुत सेटिस्फाइंग रहता है। खाली ये कट कर लेगा, मैं निकाल लेती हूँ कवर। जल्दी जाओ, वारंटी वो कार्ड नहीं वारंटी कार्ड ये पूरा रखता है। जल्दी जाओ। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। सो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट एक्चुअली मेरा आज का जो दिन है ना, वो बहुत बिजी दिन है, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो येस, अर्ली मॉर्निंग मेरी स्टार्ट हुई थी, एंड मुझे जो है ना, मैंने एक ब्राइड फिनिश कर लिया। सो ब्राइड फिनिश करने के बाद मैं घर आ गई हूँ। आई क्विकली टुक शावर, एंड देन उसके बाद फिर से मेरी ब्राइड है अराउंड 3:30। सो शी इज़ इवनिंग ब्राइड, तो उनको 6 o'clock तक रेडी रहना है, तो मैं उनको रेडी करूँगी। और ब्राइड को रेडी करते साथ ही साथ मैं ख़ुद भी रेडी हो जाऊँगी, बिकॉज़ आई हैव टू गो एंड अटेंड अ हेल्दी इवेंट। मेरे हस्बैंड के क्लोज कज़न की शादी है, वहाँ पे मुझे जाना है, एंड अलीज़ा इज़ नॉट विथ मी। तो अलीज़ा का आउटफिट इतना क्यूट है, सो आई डिड नॉट प्लान टू गेट दैट आउटफिट, बट मेरा प्लान था कि मैं उनको कुछ डिज़ाइन करके पहनाऊँगी, बट वो नहीं हो पाया। सो जैसा मैंने सोचा था सेम मुझे वैसा ही आउटफिट अलीज़ा के लिए मिल गया था। दिस वॉज ऑन अ स्पेशल रिक्वेस्ट, माई हस्बैंड वॉन्टेड हर टू मेक श्योर शी इज़ वेयरिंग अ प्रॉपर इंडियन काइंड ऑफ एथनिक काइंड ऑफ अ ड्रेस। तो मैंने ढूंढ के मैंने उनको ड्रेस ले लिया था। तो मेरे पास ड्रेस यहाँ पे है, तो मैं इस ड्रेस को डंजो कर दूँगी। सो माई हस्बैंड, ऑल माई इन लॉज, एवरीवन विल बी रेडी एंड दे विल कम डाउन डायरेक्टली टू द फंक्शन हॉल। मैं यहाँ पे मेरा काम फिनिश करूँगी, ब्राइड फिनिश करूँगी, फिर उसके बाद मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है। सो इट इज़ जस्ट 20-25 मिनट्स की मीटिंग है ब्राइड की, वो मैं अटेंड करूँगी। फिर उसके बाद मैं फटाफट से तैयार होंगी। ऑब्वियसली मैं घर पे तैयार नहीं होंगी, मैं स्टूडियो में ही तैयार होंगी जहाँ पे मेरी ब्राइड तैयार होगी। बिकॉज अगर मैं यहाँ पे अब 2:30 हो रहे हैं, इफ़ आई गेट रेडी नाउ आई हैव टू फिनिश ब्राइड travel, it becomes very hectic because with too much makeup no I can't work. मुझसे काम करा नहीं जाता जितना मैं मेकअप और जितना मैं कंफर्टेबली काम करती हूँ। सो दैट्स क्वाइट वेरी पीसफुल। तो मेरा अब यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि ब्राइड प्रॉपर दिखे, ब्राइड का मेकअप प्रॉपर दिखे, और ब्राइड से फुली सेटिस्फाइड हो, और फिर उसके बाद मैं रेडी होंगी। मैं तो फटाफट
15-20 मिनट में मैं रेडी हो जाऊंगी। तो मैंने सारी चीज़ें मेरे पैक कर ली, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हाँ, दैट्स इट। तो यस, ओके, सो मेरा जो आउटफिट है, इवन मैंने प्लान किया था कि मैं कुछ हल्दी के लिए ड्रेस सिलवा के पहनूंगी, बट द थिंग इज़ मेरे पास टाइम नहीं था। दैट्स द रीज़न आई एम जस्ट गोइंग टू वेयर एन अबाया। So this is again my new launch abaya. It is of just a work on my hands, on the sleeves, and then बहुत मज़े का abaya है। तो it is silver stone abaya. So मेरा आज प्लान है सिल्वर एंड गोल्ड दोनों मिक्स करने। आ रही हूँ मैं, 1 मिनट। कपड़े अच्छा, मैं पहले शादी में पहन के वीडियो भेजती हूँ। ओके, बराबर रहेगा, रख लेंगे अंदर, टाइम हो रहा है मुझे। सो मैं ये अबाया जो है ना बाहर दे के आयरन करवाने के लिए भूल गई। तो निकलने से पहले मुझे ये याद आया गया, बिकॉज स्टूडियो में मैं आयरन नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं यहाँ से जल्दी जल्दी बैठ के इसको आयरनिंग कर रही हूँ, मेरा न्यू अबाया को, जो मैं फंक्शन हॉल में इवनिंग में पहनूँगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैं फटाफट से डालूँगी और डाल के इसको आयरन करके लेके जाऊँगी। बिकॉज़ अबाया जब भी पहनते हैं, मेक श्योर करें आपको अबाया को जितना हो सकता है उतना क्लीन से आयरनिंग करें। जब आप आयरनिंग करके अबाया पहनते हैं तो उसकी लुक ही बहुत अच्छी आती है। और अगर आपका अबाया ओपन है तो उसे भी जो है ना अंदर आप पूरा ब्लैक कलर में पहन के ऊपर अबाया पहने। तो मैं साथ में अपना अबाया और दुपट्टा दोनों आयरनिंग करूँगी। आयरन करके पैक करके इसको रख लूँगी। सो उसके बाद यहाँ पे मेरी ब्राइड ऑलमोस्ट माशाल्लाह तैयार हो गए थे। तो मैंने ज्वेलरी और बैंगल्स मेरे सब कुछ मैंने घर से पहन के आ गई थी, बिकॉज़ थोड़ा इजी हो जाएगा। इसीलिए अब मैं यहाँ पे सिर्फ फटाफट मेकअप करूँगी जब तक ब्राइड का हेयर नहीं होता, और उसके बाद मैं खुद भी अबाया पहनूँगी। और ब्राइड का मेकअप जो है ना बहुत फ्लॉलेस आया था, एंड ब्राइड वाज सो हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे देखिए मैंने अपना अबाया पहन लिया। ये जो है ना न्यू लॉन्च अबाया है, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी इसको लॉन्च करूँगी। ये सिर्फ काम जो है ना इसका स्लीव्स पे है, और पूरा अबाया आपका प्लेन रहेगा। सो गोल्डन एंड सिल्वर टच जो मैंने दिया था वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये जो मेरे फ्लैट्स हैं मैंने ये एल्डो से लिए थे। ये ऑलमोस्ट 2-3 साल पुराने फ्लैट्स हैं, बट इसको मैं इतना अच्छे से मेंटेन करके हूँ कि मैं अभी भी जब पहनती हूँ ना वो एकदम न्यू लगते हैं। और इस दुपट्टे के मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। ये दुपट्टा आपको सेपरेटली लेना पड़ेगा। इंशाल्लाह मैं 2-3 वीक्स में इस दुपट्टे को भी लॉन्च करूँगी। ये सिल्वर और गोल्ड दोनों में मिलता है, और उसके जो स्टोन्स हैं ना ये बहुत प्रीमियम स्टोन्स हैं। और ये अबाया के साथ आपको प्लेन दुपट्टा ही मिलेगा, ये दुपट्टा नहीं मिलेगा, ये आपको अलग से परचेज़ करना है। होगा आपका? हाँ, शूट करेंगे। चलिए परफ्यूम दे दो। Even I am going to attend a wedding from here. So, that's the reason I'm getting ready quickly. सो प्लान था कि मैं डायरेक्ट फंक्शन हॉल जाऊंगी, लेकिन अलीज़ा इज़ ट्रबलिंग अ लॉट, और उनको ड्रेस नहीं पहनना है और उनको रेडी नहीं होना है। जैसे मैंने प्लान किया था वैसे कुछ भी नहीं हुआ है। ऑल माई इन लॉज आर स्टिल एट होम, इवन माई हस्बैंड इज़ एट होम। तो मैं अब यहाँ से डायरेक्ट इन लॉज के घर जाऊँगी, वहाँ पे जाके मैं अलीज़ा को तैयार करूँगी फटाफट से। फिर उसके बाद सब लोग मिल के हम लोग जो है ना फंक्शन को जाएंगे। तो मैंने ऑलमोस्ट 40 मिनट्स ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँच गई हूँ। अब ऊपर जाके अलीज़ा का हाल देखते हैं। Aliza, keep your hand straight, Aliza. Move like Aliza. सीधा करो, हाथ सीधा करो बेटा, सीधा अलीजा, सीधा करो। मम्मा अलीजा बटन्स डाल ले, मम्मा पापा कने देखो पापा, वाह ये हाथ वाह, मैं ये है कौन है दो गाड़ी इसमें है रख ले काकू।
अच्छा दिखता है छोटी को। हाँ सुना नहीं अलीजो आगे बेकार में किसके पास बैठ गए? सो अम्मी अम्मी कने हमारे अच्छा, जो मैंने ब्लू आउटफिट्स अलीज़ा के लिए येलो बैंगल्स के साथ लिया था हल्दी इवेंट के लिए, मैं तो उसके इतनी एक्साइटेड थी वो पहनाने के लिए। जब मैंने उनको वो पहनाया तो वो बहुत लूज़ था और उसका नेक जो था ना वो एकदम फॉल हो रहा था। मैंने एक छोटी सी क्लिप शेयर की थी, शायद आप लोगों ने देखी होगी, बट मैं इतना मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया था। बट ये फ़्रॉक मैंने अलीज़ा के लिए ओलिव्स से लिया था। ये मैंने निके के लिए लिया था, बट हस्बैंड वाज लाइक नो प्रॉब्लम, आप अब ये पहना दो, वी विल एक्सचेंज इट एंड उनको फिर से कोई इवेंट में हम ब्लू पहनाएंगे। तो मेरा मूड तो कम्प्लीटली ऑफ हो गया था, मैं इतना बेजार हो गई थी। और जब मैं घर पहुंची ना, मैंने बोला था अलीज़ा को बाहर बुला के जाके कहीं पे भी मेहंदी लगाओ, सो दैट कि वो मेहंदी ड्राई हो और उसके बाद रात तक वो मेहंदी का कलर भी आ जाए और क्यूट बैंगल्स के साथ वो मेहंदी भी अच्छी लगे। बट जब हस्बैंड अलीज़ा को बाहर लेके गए, अलीज़ा ने इतना ट्रबल किया, वो मेहंदी वाली लेडी के पास बैठे ही नहीं थे। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने ख़ुद ट्राई करके घर पे कुछ उनको लगाया था, बट हस्बैंड के भी हाथ पूरी मेहंदी और अलीज़ा के भी हाथ पूरी मेहंदी, दोनों फाइटिंग कर रहे थे जब मैंने घर पहुंचा था। तो एनीवे सबको सॉर्ट आउट करके, अलीज़ा को ड्रेस चेंज करके, मेहंदी वॉश करके, उनको तैयार करके, मैंने थोड़ा स्लाइटली टचअप करके सबको लेके मैं आ गई थी फंक्शन हॉल। अब यहाँ पे मैंने खाना खाया, मैंने फटाफट से अच्छे से एंजॉय किया और फिर उसके बाद सब लोगों के साथ मैंने बहुत सारे पिक्चर्स लिए। मैं वो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस, तो सिर्फ मेरे व्लॉग में मैं मेरा ही कंटेंट डालती हूँ। अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पे मैं वॉशरूम आ गई थी थोड़े क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने। तो यस, यहाँ पे मैं इस व्लॉग को ये एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी जो रहेगा वलीमा और निकाह। तो देखते हैं इंशाल्लाह वो कैसे जाता है, और आई होप अलीज़ा के जो भी न्यू आउटफिट्स मैंने लिया है मैंने उनको ट्राई करके फिर उनको मैं पहनाऊँगी इंशाल्लाह। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, अल्लाह हाफ़िज़।